आज हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार के एक अन्य भेद की श्लेष अलंकार। तो हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार कैसे पहचाना जाता है। ये भी शब्दालंकार का ही एक प्रमुख भेद है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको अनुप्रास, यमक के बारे में बताया है। आज हम बताएंगे श्लेष अलंकार के बारे में। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो कह सकते हैं, जहाँ काव्य में एक ही शब्द का एक बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न दिखाई दें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्लियर हो गया होगा कि काव्य में शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसको भी अगर हम एक सूत्र के माध्यम से समझें तो आपको ये इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। और ये सूत्र कहीं दिखे नहीं, मैंने इसको बनाया है। तो कहना चाहूँगी कि वह शब्द एक ही बार हो, जैसे मैंने यमक का सूत्र बताया था, अनुप्रास का बताया, उसी तरह से कि शब्द एक ही बार हो और अर्थ होए बहुबार। शब्द एक ही बार हो, अर्थ होए बहुबार, कहते कविता में उसे श्लेषा अलंकार। कहते कविता में उसे श्लेषा अलंकार। तो क्लियर हो गया होगा इस सूत्र से। ये जो मैंने एक संक्षेप में समझाने की कोशिश की है तो यही है कि जहाँ पे शब्द तो एक बार आ रहा है किंतु अर्थ उसके हमें अलग दिख रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पे हम अर्थ निकाल रहे हैं। इसमें सुबरन शब्द से हमें पता चल रहा है कि श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि सुबरन शब्द आया है एक बार, लेकिन उसके तीन अर्थ निकल रहे हैं इन तीनों के सेंस में। जैसे कहते हैं सुबरन को खोजत फिरत, यानी सुबरन को कौन कौन खोजता है? कवि, व्यभिचारी और चोर। यानी कवि क्या करता है? हमेशा सुबरन, सु माने अच्छा, बरन का शुद्ध शब्द है, तत्सम होगा वर्ण, यानी सुंदर अक्षरों की तलाश में रहता है, सुंदर शब्दों की तलाश में रहता है, जिससे कि वो अच्छे और उत्कृष्ट काव्य का सृजन कर सके। तो कवि के पक्ष में ये हो जाएगा यहाँ पे सुंदर अक्षर। अब हम बात करें अगर व्यभिचारी के बारे में, तो व्यभिचार यानी जो बुरे आचरण वाला है, वो हमेशा सुंदर शरीर की तलाश में रहता है। उसकी दृष्टि अन्यत्र ना जाकर केवल सुंदर वर्ण के शरीर पर टिकी रहती है। तो ये व्यभिचारी के पक्ष में हो गया। और हो गया चोर। चोर यानी जो हमेशा चोरी की फिराक में रहता है। तो चोर क्या खोजता है? सुबरन, माने इसका शुद्ध तत्सम हो जाएगा सुवर्ण, यानी कि सोने को ढूंढा करता है, जिससे कि वो अपना जो उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सके। तो चोर स्वर्ण की तलाश में रहता है, व्यभिचारी सुंदर शरीर की तलाश में रहता है और कवि सुंदर अक्षर की तलाश में रहता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से, दोहे के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में श्लेष अलंकार क्या है। इसी तरह से श्लेष अलंकार का एक और प्रसिद्ध सा उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे भी पानी शब्द का जो वर्णन है वो तीन संदर्भों में हमें दिखाई देता है कि उन्होंने कहा है पानी रखिए। पानी का मतलब मान मर्यादा भी है, सम्मान भी है और जल भी है। क्या कहा है? बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना सब कुछ सून है। कैसे? मोती मानुष चून। तो मेन हमें ध्यान किस चीज पे देना है? मोती, मानुष और चून। तो मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? मोती के संदर्भ में पानी का मतलब है चमक, यानी मोती पर जब तक चमक नहीं है मोती का महत्व नहीं होता है। मनुष्य का जीवन मान सम्मान से अगर जुड़ा नहीं है तो पानी माने मान सम्मान, तो उसका जीवन व्यर्थ होगा। और चून का मतलब चूना। चूने में जब तक पानी की मिलावट नहीं होगी, चूने का अपना अस्तित्व नहीं होता है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये श्लेष अलंकार भली भांति समझ में आ गया होगा। और अगर आपने हमारा बनाया हुआ सूत्र नहीं नोट किया है तो मैं बात को समाप्त करते हुए एक बार फिर से वही बताऊंगी कि शब्द एक ही बार हो, अर्थ होए बहुबार, कहते कविता में उसे श्लेषा अलंकार। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को श्लेष अलंकार भली भांति समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियोस में हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बात को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।